वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो एक बहुत बुरी न्यूज़ आ रही है आर्म रेसलिंग के लिए। द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू आर्म रेसलिंग, ईस्ट वर्सेस वेस्ट हैज़ फॉलन अपार्ट। तो अभी तक आप लोगों ने ये सुन ही लिया होगा कि एंगिन टर्जी ईस्ट वर्सेस वेस्ट से हट चुके हैं और उनके साथ कई सारे आर्म रेसलर्स भी। तो क्या है, इसके पीछे की पूरी स्टोरी कवर करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ शेयर करते हैं हम आर्म रेसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो अगर शुरू से बात करें तो ईस्ट वर्सेस वेस्ट 18 के बाद से ही एंगिन टर्जी को देखा गया था लाइव स्ट्रीमिंग में हुए कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर अपोलोजाइज़ करते हुए, जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे थे कि ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। और रॉबर्ट ब्रैक्स्टर जो कि उनके पार्टनर हैं, उनको वो ब्लेम कर रहे थे इस सब के लिए। और उसके बाद अचानक से ही सर्जी कलियानेशेंको ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो कह रहे थे कि उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिली अपने किंग ऑफ द टेबल के कुछ मैचेस की, और अभी तक ये ऑर्गेनाइजेशन उनको मनी ओ करती है। और जस्ट इसके बाद से आर्म रेसलर्स की लाइन लग गई इनको सपोर्ट करते हुए। पेट्रेंको ने भी कहा कि वो इनको सपोर्ट करते और कम्पीट करना भी रोक देंगे ईस्ट वर्सेस वेस्ट में। गेनाडी क्विगविनिया का भी एक पोस्ट आया जिसमें वो कहते हैं कि एंगिन टर्जी अगर ईस्ट वर्सेस वेस्ट में नहीं है तो उनके भी रहने का कोई रीज़न नहीं है। और भी बहुत सारे जैसे कि मैतुशेंको, कमिल जेवलॉन्स्की, यहाँ तक विटाली लैलेटिन का भी कमेंट आया और डेनिस सिप्लिंकोव का भी, कि ये लोग एंगिन टर्जी को सपोर्ट करेंगे और अगर एंगिन नहीं रहेंगे यहाँ तो वो लोग भी इसमें कम्पीट नहीं करने वाले हैं। तो जहाँ सब ईस्ट वर्सेस वेस्ट को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ आर्म रेसलर्स हैं जैसे कि डेवॉन लैरेट और ख़ासकर अभी फ़िलहाल तो अमेरिकन आर्म रेसलर्स ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट कर रहे हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट को एंगिन के अगेंस्ट। और जैसे कि डेवॉन लैरेट की इस पोस्ट में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा था कि आफ्टर द फायर द फॉरेस्ट इज़ ऑलवेज ग्रीनर। तो यहाँ सच में दो साइड्स बिल्कुल बन चुकी है। ईस्ट वर्सेस वेस्ट जैसा नाम था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्ट के बीच बिल्कुल दो साइड्स हो चुकी हैं। तो इस सब को लेकर एंगिन टर्जी ने भी कई वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं जिसमें उन्होंने अपने रीजंस बताए कि क्यों ऐसा कुछ हुआ। तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को जाना चाहिए कि एंगिन टर्जी ने कुछ वक्त पहले ही 100% अपने कंपनी के स्टेक्स बेच दिए थे रॉबर्ट ब्रैक्स्टर को। हालांकि वो ये भी मेंशन करते हैं कि कंपनी तो उन्होंने बेच दी थी लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, और आगे चलकर कुछ डिफरेंसेस के चलते उन्होंने अब क्विट कर दिया है ईस्ट वर्सेस वेस्ट को। और अब कुछ आर्म रेसलर्स और यहाँ तक कि कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स भी बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं एंगिन टर्जी को। उनको बिल्कुल विलन की तरह बनाकर दिखाया जा रहा है और उन पर यह भी एक्यूजेशन लगाया गया शुरू में, अगर उन्हें स्पोर्ट्स से इतना ज़्यादा प्यार था तो उन्होंने अपनी कंपनी को बेचा ही क्यों। तो इसके लिए एंगिन टर्जी ने ही अपनी एक वीडियो शेयर की जिसमें वो बहुत पहले ही ये कह चुके थे कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट को वो सेल कर देंगे कुछ टाइम में ही, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन नहीं है। तो यहाँ तो एंगिन टर्जी शुरू से ही क्लियर थे, तो इस चीज़ को लेकर ब्लेम करना बिल्कुल एक तरह से नाइंसाफ़ी है एंगिन टर्जी के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को पहले से ही कुछ प्रॉब्लम थी एंगिन टर्जी के साथ, वो पूरी तरह से इनको एक विलन की तरह बनाकर दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी साइड एंगिन के सपोर्ट में ये कह रही है कि एंगिन टर्जी के साथ कुछ डिफरेंसेस होने के चलते और उनके पार्टनर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स के चलते एंगिन टर्जी को हटाने की कोशिश की जा रही है और एंगिन टर्जी फाइनली खुद हट चुके हैं। कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि सारे मैचेस में अमेरिकन रेफरीज लाने की बात हो रही थी, इसको लेकर भी कुछ क्वेश्चंस हुए। तो ओवरऑल अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरल पब्लिक के साथ शेयर नहीं की गई हैं। एंगिन टर्जी जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें वो कुछ कंडीशंस मेंशन करते हैं, वो कंडीशंस स्पेसिफिकली क्या थी ये भी अभी सुनना बाकी है। और रॉबर्ट ब्रैक्स्टर ईस्ट वर्सेस वेस्ट के जो नए ओनर हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना अभी बाकी है। तो फिलहाल ओवरऑल यही है कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट ब्रांड तो है, पर इसमें सिर्फ अभी वेस्ट के आर्म रेसलर्स हैं ऐसा लग रहा है, और ईस्ट के सारे आर्म रेसलर्स एंगिन टर्जी के साथ इसे बॉयकॉट कर रहे हैं। और बिल्कुल विटाली लैलेटिन वर्सेस डेवॉन लैरेट का जो मैच फिक्स था वो भी एक तरह से कैंसिल्ड है, क्योंकि विटाली ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो कह रहे वो एंगिन का सपोर्ट करेंगे और वीज़ा इश्यूज़ की भी कुछ बात करते हैं। और वहाँ डेवॉन लैरेट का भी एक कमेंट है जो कि टिपिकली डेवॉन वाला रिस्पॉन्स होगा, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन है यहाँ पर गलत, जिसके चलते ईस्ट वर्सेस वेस्ट की ये हालत हो चुकी है फ़िलहाल। तो हम तो बस यही होप करेंगे सेटल हो जाए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इससे लॉस तो होगा ही आर्म रेसलिंग का। और ऐसे मोमेंट पर जब ये स्पोर्ट ग्रो होना ही शुरू हुआ था वहाँ ये सब देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन है रिस्पॉन्सिबल, एंगिन टर्जी या फिर नए ओनर रॉबर्ट ब्रैक्स्टर? तो जैसे ही चीज़ें और क्लियर होंगी, रॉबर्ट ब्रैक्स्टर का भी कुछ रिस्पॉन्स आता है और एंगिन टर्जी भी कुछ और रिस्पॉन्स आगे देने वाले उन्होंने कहा है, वो भी हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले कॉल ऑफ गेम्स को।